सो गाइज़, ये है VLCC गोल्ड फेशियल किट और आज हम लोग यही करने वाले हैं। सो इसमें कितने स्टेप होते हैं देखिए। इसमें स्टेप होते हैं 6 और हर स्टेप पर नंबर लिखा होता है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ करके इस तरीके से नंबर डले होते हैं इस पर, ताकि किसी को कन्फ्यूजन भी ना हो और जो बिगनर्स हैं, जो नहीं कर पाते हैं, वो भी आराम से कर पाएँ। सो इस पर देखिए फर्स्ट नंबर डला है और क्लिनज़र लिखा है। इस पर सेकंड नंबर डला है, गोल्ड स्क्रब लिखा है। इस पर गोल्ड जेल लिखा है थर्ड नंबर, गोल्ड क्रीम लिखा है। इस पर गोल्ड पील मास्क लिखा है और लास्ट में है 6 नंबर पे ये है ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र जेल SPF 15। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखानी है हिम्मत, नहीं छोड़ना है धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस तो हर चीज़ की करना ही चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है वो। तो अब मैं यहाँ पर कर लेते हैं अपने क्लाइंट को रेडी। सो आपको इस तरीके से करना है। मैं तो घर की मेंबर पे कर रही हूँ, लेकिन आपके पार्लर में अगर कोई आ रहा है तो आपको किस तरीके से उसको एकदम रेडी करना है, पहले उसे चेंज करवा लेना है। आप अपने पार्लर पर फेशियल गाउन रख सकते हो। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है फेशियल गाउन तो फिर आप अपने पार्लर की थीम के अकॉर्डिंग मैक्सी गाउन रख सकते हो, या फिर आप कुछ और ऐसा रख सकते हो जिसमें बैक और नेक थोड़ा सा ओपन रहे और अच्छे से आप उसको वॉशेबल भी रहे, अच्छे से धुल पाओ। सो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फेशियल का फर्स्ट स्टेप और ये है क्लिनज़र। तो मैं अब यहाँ पर पहले क्लिनज़र कर लूँगी अच्छे तरीके से। और मैं अपने काफ़ी सारे फेशियल्स में बता चुकी हूँ कि आपको क्लिनज़र कम से कम 5 मिनट करना होता है। सो आप 4 से 5 मिनट कर लीजिए क्लिनजिंग, और मैं यहाँ पर 4 से 5 मिनट कर लूँगी क्लिनजिंग। और मैंने बहुत ज़्यादा स्टेप्स को फॉलो नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेप्स अगर अपन फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर का ये कहना है कि मैम आप कम से कम स्टेप्स में बताइए ताकि हम लोग अच्छे से समझ में आ पाए। सो इसीलिए आपको क्या करना है कि आप जब भी क्लिनजिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स पर तो जाइए ही नहीं, बस आप 2 पकड़ लीजिए कोई भी स्टेप। सो आपको क्या करना है, आपको बस ईयर क्लीन करने हैं और चीक्स क्लीन करने हैं, नोज़ क्लीन करनी है। नॉर्मल सी बात है, आपको पूरा फेस पर अच्छे से क्लिनजिंग देनी है। सो आप आराम से धीरे धीरे करके अपने पूरे फेस पर, क्लाइंट के पूरे फेस पर अच्छे से क्लिनजिंग दे दीजिए राउंड राउंड करते हुए। उसके बाद 5 मिनट बाद आप कर दीजिए क्लीन, और उसके बाद उसी के ऊपर कर लेना है अपन को जेल। क्लीन करने के बाद आपको जेल करना है, ना कि क्लिनजिंग के ऊपर आपको जेल करना है, ठीक है। बस आप क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पर स्क्रब लिया है और स्क्रब से मैंने कर दिया है, यहाँ पर स्क्रबिंग स्टार्ट किया है मैंने। सो आप बहुत ही हल्के हाथों से आपको स्क्रबिंग करना है, और जितना फास्ट मेरा हाथ चल रहा है इतना फास्ट नहीं करना है। ये तो सिर्फ एडिट किया है इस तरीके से, थोड़ा टाइम को थोड़ा सा स्पीड में किया है ताकि वीडियो छोटा रहे और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ पाए, एक हिंट मिल पाए इस चीज़ की कि किस तरीके से हम कर रहे हैं ये। आपको देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, राउंड राउंड करते हुए नेक पर, चीक्स पर और नोज़ पर। और जो हमारी आइज़ का नीचे का एरिया होता है, जो हमारा चीक्स का एरिया होता है, जो हाइलाइटर पॉइंट होते हैं, उसको ना थोड़ा सा आप बहुत आराम से कीजिएगा क्योंकि स्क्रब ना काफ़ी लगता है। सो आपको ध्यान देना है इस चीज़ का। और मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 मिनट किया है स्क्रब, और 3 मिनट के बाद मैंने इस तरीके से रिमूव कर दिया है। अब रिमूव करने पर आते हैं, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है इस चीज़ की कि जब भी वो स्क्रब रिमूव करते हैं तो उसके ब्रिसल्स रह जाते हैं, और थोड़ा सा जो बिगनर्स हैं उनको क्या है ना, टेंशन हो जाती है कि ये रह रहे हैं, साफ़ नहीं हो रहे हैं। हमने 2 से 4 बार किया, 5 बार किया, लेकिन नहीं हो रहे हैं। इस चक्कर में हमारा टाइम भी ज़्यादा हो जाता है फेशियल का। सो आप 2 से 3 बार पहले क्लीन कर लीजिए अच्छे तरीके से पानी को चेंज करके, और उसके बाद आपको इस तरीके से किसी भी सूखे टॉवल से इस तरीके से लीजिए और इस तरीके से फेस को क्लीन करते जाइए। साथ में टॉवल को थोड़ा सा झड़ा दीजिए ताकि जो ब्रिसल्स उसमें चिपके हुए हों वो नीचे झड़ जाएं, और बहुत जल्दी हो जाता है। आप 2 बार फेस को, पहले एक बार आप फेस को स्पंज से क्लीन कर लीजिए टिश्यू पेपर से, उसके बाद आप पानी बदल दीजिए और दोबारा से आप अच्छे से स्पंज को या टिश्यू पेपर को क्लीन करने के बाद दूसरे पानी से कीजिए। फिर उसके बाद आप सूखे टॉवल से इस तरीके से कीजिए, झड़ा के आप, बहुत आराम से हो जाएगा, फटाफट से हो जाता है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ थर्ड स्टेप जो है गोल्ड जेल। सो मैंने यहाँ पर जेल अच्छे से अप्लाई कर लिया है पूरे फेस पर, और मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया है। जेल की प्रोसेसिंग ये है कि जब तक कि जेल स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है तब तक आपको मसाज करते रहना है।
और जो ये मैंने फेशियल किट दिखाई है ना, इसमें आप 2 फेशियल करने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि एक फेशियल एक क्लीन अप दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये फेशियल किट सिर्फ एक बार के यूज़ के लिए होता है। सो आपको सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है। एक बार में उसमें क्वांटिटी ही इतनी होती है जितना कि एक बार के फेशियल में यूज़ होना चाहिए। सही मात्रा उसमें होता है कि आपको उतना ही लेना है, ये नहीं कि कम ज़्यादा कुछ नहीं। सो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ एक ही फेशियल कीजिए। बहुत ज़्यादा पैसे बचाने का तो मत सोचा कीजिए, क्योंकि लोग वही बात पानी लगा के करते हैं, वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं होती है। कम से कम ऑनेस्टी से लीजिए पैसा, और जो आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का लीजिए, है ना। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पैसे कम करके लीजिए, नहीं, पैसे आप जो मेहनत करोगे, आप 1 से 1.5 घंटे खड़े हो, अपने हाथ चला रहे हो, आप अपने पार्लर पे किसी को बिठा रहे हो, उसके लिए आपको कूलर, पंखा, एसी सब कुछ चलाना पड़ रहा है, आपका स्टाफ है अगर, और आप जो क्लॉथिंग है उसको धुलने के लिए भी आपको करना पड़ता है। सो आप उस हिसाब से पूरा पैसा उस हिसाब से रखिए कि आपको एक फेशियल पर कितना चार्ज करना है। फेशियल का जो एमआरपी है उसका डबल करना है या उससे और 200-300 रुपये ज़्यादा करना है, ये चीज़ें। और मैं अपने पार्लर पर बता देती हूँ आपको कि मैं अपने पार्लर पर बहुत बार क्या होता है ना, कि वैसे मैंने इसका प्राइस रखा हुआ है अपने पार्लर पे 900 से 1000 रुपये। और अगर फिर भी अब कभी-कभी क्या होता है ना, कोई पुराना कस्टमर है अपना, रेगुलर कस्टमर है ना, और वो थोड़ा-सा कम बढ़ करवाते हैं, तो फिर अपन को थोड़ा-सा झुक के चलना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि वो क्लाइंट रेगुलर है और इस तरीके से करवाती रहती हैं, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। या फिर कोई नया क्लाइंट है और आपको लग रहा है कि वो करवाता है और उसको हर मंथ या कुछ फंक्शंस के अकॉर्डिंग वो करवाता ही है, सो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आपको थोड़ा-सा, क्योंकि लेडीज़ की आदत होती है बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, तो नॉर्मल सी बात है वो यहाँ पर भी करेंगी। सो आप पहले तो अपने फेशियल का पूरा प्राइस बताइए कि मैम मैं इसका 1000 रुपये चार्ज करती हूँ, या फिर ये 1000 वाला फेशियल है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि 1000 तो मैं लेती ही हूँ, ये 100-150 रुपये कम करेंगे, तो आप उसी हिसाब से थोड़ा-सा आप 1100 करके बता सकते हो। या फिर अगर 1000 भी बता रहे हो तो फिर आप उनसे 150 रुपये कम करने का थोड़ा-सा गुंजाइश रखिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका कस्टमर भी सैटिस्फाइड रहता है, उसे भी अच्छा लगता है ये चीज़। सो अब आपने देखा होगा कि मैंने जो जेल मसाज है वो कंप्लीट कर ली है, और उसके ऊपर से मैंने क्रीम मसाज स्टार्ट की है। मतलब मैंने जेल को रिमूव नहीं किया है, क्योंकि जेल स्किन में अब्ज़ॉर्ब हो गया है। उसके बाद आपको उसको बिल्कुल भी टिश्यू से या फिर टिश्यू पेपर से या फिर आपको किसी से भी क्लीन नहीं करना है। आपको उसी के ऊपर से क्रीम अप्लाई करना है और मसाज करना है उससे। सो आप देखिए मैं क्या स्टेप्स यूज़ कर रही हूँ। आपको नंबर बाई नंबर यूज़ करना है, पहले चिन, फिर लिप्स के ऊपर, फिर नोज़ एरिया, फिर आइज़, फिर फोरहेड, फिर चीक्स। सो ये सब। सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पिंचिंग, फिर पैटिंग, और पैटिंग के बाद और आपको थोड़ा सा क्या है प्रेशर पॉइंट दबाते हुए करना है। ये मैं कर रही हूँ जापानीज़ पेन, और उसके बाद मैं कर रही हूँ ये अपलिफ्टिंग। काफ़ी सारे अपलिफ्टिंग के जो स्टेप हैं, वो काफ़ी सारे स्टेप होते हैं अपलिफ्टिंग के, वो क्रिस क्रॉस करना है इस तरीके से आपको। और आप बीच बीच में ईयर्स के पास क्या कहते हैं, एस और 8 और बना सकते हो, आपको वो भी करते रहना है। आपको बस हाथ चलाते रहना है रेगुलर। देखिए अपलिफ्टिंग करते हुए आपको इस तरीके से, देखिए इस तरीके से मैं अपलिफ्टिंग कर रही हूँ फेस पर। आप दोनों साइड फेस चीक्स को करना है। और अगर जो 13+ लेडीज़ होती हैं, आपको अपलिफ्टिंग के जो स्टेप होते हैं वो ज़्यादा देने होते हैं बजाय नॉर्मल स्टेप्स के। और जितना भी 25 से नीचे या 25 के अकॉर्डिंग होते हैं, वो उन सबको आप नॉर्मल स्टेप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्टेप्स फॉलो ना करें तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 30+ होते हैं उनके पास, उनको आपको स्टेप्स भी देने होते हैं, और थोड़ा अपलिफ्टिंग का भी ध्यान रखना होता है कि आपको स्टेप्स अपलिफ्टिंग के देने हैं, क्योंकि उनकी स्किन जो है वो लूज़ की तरफ जा रही होती है, और उनकी काफ़ी क्या कहते हैं, उनकी काफ़ी सारे जो हैं, मैं थोड़ा सा मेरी जीभ लड़खड़ा रही है, तो उसके लिए सॉरी। सो
अब देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। आपको आइस पर भी इस तरीके से करना है, फोरहेड पर, और जितना जल्दी आपको हाथ चलते दिख रहा है उतना सिर्फ स्पीड है, जो कि मैंने एडिट करते टाइम इसको स्पीड में किया हुआ है। ऐसा नहीं करना है क्योंकि एक फेशियल में नॉर्मली 1 घंटा बहुत आराम से लग जाता है। तो आप सोच लीजिए ये सिर्फ 15-20 मिनट का वीडियो होगा, 15 मिनट का लगभग वीडियो है। सोचिए 1 घंटे का वीडियो 15 मिनट में किया होगा तो फिर कितना सारा इसमें स्पीड करा होगा और कितना कट किया होगा। वो चीज़ बस मैंने आपको ज़रूरत की चीज़ों को बताया है कि आपको किस तरीके से फॉलो करना है। और हमें क्रीम का मसाज भी तब तक देना है जब तक कि क्रीम भी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। तब तक कि आपको हर स्टेप्स को कम से कम 3 बार रिपीट करना है। मतलब पहले आप चिन से स्टार्ट कीजिए, नेक, बैक और गले तक आइए, और फिर दोबारा से आप चिन से स्टार्ट कीजिए और चीक्स, नोज़, फोरहेड और इन सबको कंप्लीट करते हुए, और फिर आप चिन से स्टार्ट कीजिए। इस तरीके से आपको करना है। आप एक पूरा प्रोसेस एक बार रिपीट कीजिए, फिर दोबारा से वहीं से स्टार्ट कीजिए, और फिर एक बार रिपीट कीजिए, फिर वहीं से स्टार्ट कीजिए, और फिर एक बार रिपीट कीजिए। कम से कम 3 बार के जब आप 3 बार करते हो पूरा प्रोसेस, तो लगभग इतने टाइम में कोई भी क्रीम अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है और आपका टाइम भी 12 से 15 मिनट तक पहुँच जाता है। यहाँ पर मैंने मसाज कंप्लीट कर दिया है, और उसके बाद आप या तो टॉवल से उनकी आइज़ को क्लीन कर दीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, क्रीम आँखों में चला ही जाता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। अब मैं लास्ट में इसका यूज़ कर रही हूँ पील मास्क, गोल्ड पील मास्क। इसको क्या है, ये रबड़ की तरह रिमूव होता है, लेकिन जो इस सैशे में जो मास्क निकला वो शायद उसमें कुछ दिक्कत थी, वो नहीं लगा। और क्या कहते हैं, जब मैं उसे अप्लाई कर रही थी तो वो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। देखिए इस तरीके से, देखिए वो एकदम रबड़ जैसा हो गया था, लगने में नहीं आ रहा था। आपको क्या, अब मैंने, क्योंकि वो लग नहीं रहा था और मेरा पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया था और मैंने वीडियो शूट भी कर लिया था, तो इसीलिए फिर मैंने उसको हटा दिया। और फिर मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर लोटस का बस मास्क ले लिया है और मैंने वही लगा दिया। ये इस तरीके का हो गया था। और आपको क्या करना है, आपको अगर इस तरीके का हो रहा है, तो वैसे मोस्टली ऐसा होता नहीं है, बट बाय द वे हो गया है तो कोई बात नहीं है। लास्ट में मैंने इनके आइज़ पर इस तरीके का रोज़ वाटर में डिप करके और कॉटन रख दिया था। आपको ये भी करना है, काफ़ी रिलैक्स फील कराता है। 15 मिनट के बाद मैंने इनका फेस पैक जो है वो नॉर्मल तरीके से निकाल दिया है। बस हाथों में पानी लिया है और पूरे जो जितने एरिया में मास्क लगा है उतने एरिया पर इस तरीके से हल्का सा मसाज देते हुए, ताकि अच्छे से रिमूव हो जाए मास्क। और इसीलिए अब हल्के हाथों से करेंगे मसाज। बस आपको मास्क को थोड़ा सा गीला करके रिमूव करना है, इसीलिए ताकि वो स्किन से चिपका ना रहे, क्योंकि आप डायरेक्ट लगाओगे तो आपको काफ़ी प्रेशर भी लगाना पड़ेगा। और इस तरीके से करोगे तो बहुत आराम से स्मूथली निकल आएगा। तो बस उसके बाद आपको 1 मिनट ही किया होगा मैंने मसाज, उतने में क्लीन कर लूँगी मैं बस अच्छे तरीके से। और एकदम इंस्टेंट रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है जब भी आप अच्छा फेशियल और अच्छे तरीके से कर रहे होते हो तब। और अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो में उसके लिए सॉरी, और अवॉइड कीजिएगा उसको। और पैक के बाद मैंने टॉवल से फेस को थोड़ा सा ड्राई कर लिया। मैं लास्ट में 6 स्टेप यूज़ कर रही हूँ SPF वाला, वो मैंने आपको निकालते हुए दिखा नहीं पाया, सॉरी। आपको उसका अच्छे से क्वांटिटी लेनी है और आपको 2 से 3 मिनट मसाज करके उसको स्किन में एब्जॉर्ब करवा देना है। और स्किन में एब्जॉर्ब करवा के आपको छोड़ देना है, उसको धुलना नहीं है, फेस को क्लीन नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आपको ऐसे ही छोड़ देना है। और आप क्लाइंट से बोल सकते हो वो घर जाके उसको अगर अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो तो एक आधा पौना घंटा बाद वो वॉश कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फाइनल रिज़ल्ट क्या है। मतलब बहुत जल्दी इतना ज़्यादा रिज़ल्ट तो नहीं मिलता, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि नहीं एकदम से चमकना चाहिए। बस वही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बाय, राधे राधे।